तो अब देखेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। सबसे पहले देखते हैं कि समुच्चय समुच्चय कहते किसको हैं। तो समुच्चय का मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति वस्तु या किसी भी पदार्थ का एक सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर इसको ये रफ है। एग्जाम्पल के तौर पर माना कि ये पेन है। मान लो, मैथ में तो इमेजिनेशन मानना ही है। मान लो कि ये पेन है, ठीक है। मानो कि ये पेन है, तो इस पेन को अगर हम मंझली ब्रैकेट में कॉमा लगा कर लिख देना, तो इस पेन का जो है ना सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। तो इसी सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। क्योंकि दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल में हमको समुच्चय का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट में नोट कर किया जाए क्या, कि हमेशा समुच्चय को हमेशा ये कौन सा ब्रैकेट है? मंझली कोष्ठक। समुच्चय मंझली कोष्ठक के अंदर होता है। मंझली कोष्ठक समुच्चय ये जो कोष्ठक है, हम लोग चैप्टर 3 में यानी कि आव्यूह मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, और जिसमें बड़ी कोष्ठक का यूज होता है। तो बड़ी कोष्ठक का इस्तेमाल आव्यूह में, और ये जो छोटी कोष्ठक का होता है इस्तेमाल, ये जो छोटी कोष्ठक है इसको क्रमिक युग्म में इसको इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। तो समुच्चय का सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए, 11th में भी पढ़ना है। परिभाषा समुच्चय का परिभाषा, समुच्चय क्या है? तो समुच्चय, इसका परिभाषा इस प्रकार है कि किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसे हमेशा मंझली कोष्ठक में लिखा जाता है समुच्चय को। अब चलिए दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है, इस पर आते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है, इस पर आ जाइए। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें दो समुच्चय हैं। इससे साफ क्लियर है, लिखने से ही साफ क्लियर है कि इसमें दो समुच्चय है और कार्तीय गुणनफल है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो कार्तीय गुणनफल है, मतलब कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल है वो क्या है। मतलब ये जो हेडिंग है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल वो क्या है। तो आइए
तो माना कि एक समुच्चय ए है, ठीक, दूसरा समुच्चय बी है, ठीक। समुच्चय ए के अवयवों की अवयव में, समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम ऐसे करते हैं, और इसमें अवयव है ए बी सी डी। तो जब हम समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों के साथ कॉमा लगा के लिखेंगे क्रमिक युग्मों के रूप में, समझो अच्छा से। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जैसे इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका क्रमिक युग्म लिखना है किसके अवयवों के साथ? तो बी के एलिमेंट्स के साथ, बी के अवयवों के साथ। तो जब इसके अवयवों के साथ हम क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे तो ये पूरा व्यवस्था जो है, पूरा सेटअप जो हमारा कहलाएगा वो कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। मतलब एग्जाम्पल से हम बताना चाहेंगे कि इसमें, और इससे जो प्रदर्शित करते हैं क्रमिक कार्तीय गुणनफल को, दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को, इसको ए क्रॉस बी से, कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब समझिए कि समुच्चय ए, माना दो आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय, ये आरिक्त समुच्चय है, ये आरिक्त समुच्चय है, ये पूरा आरिक्त समुच्चय है। आरिक्त समुच्चय का मतलब कि वो रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब कि इसमें कोई ऐसा, मतलब रिक्त समुच्चय का मतलब हो गया बिल्कुल खाली, इम्पटी, जिसको ऐसे सूचित किया जाता है, या फाई से भी सूचित किया जाता है रिक्त समुच्चय को। ये रिक्त है, लेकिन ये हमारा रिक्त नहीं है रिक्त, ये भी रिक्त नहीं है। तो जब दो आरिक्त समुच्चय ए व बी हैं तो ए के प्रत्येक अवयव को बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखना ही कार्तीय गुणनफल कहलाता है। और इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, मतलब कि इसको अगर इन दोनों समुच्चयों का हमको कार्तीय गुणनफल लिखना होगा, माना समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 एंड बी बराबर ए, बी, सी, डी, और हमको ए क्रॉस बी मतलब कि कार्तीय गुणनफल निकालना है। ए क्रॉस बी हमको जब निकालना रहेगा तो हम इसके प्रत्येक अवयव को इसके प्रत्येक अवयव के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे। और यही व्यवस्था जो क्रमिक युग्म का समुच्चय होगा, जो क्रमिक ए क्रॉस बी का जो समुच्चय हमको प्राप्त होगा मंझली कोष्ठक में क्रमिक युग्म के रूप में, यही हमारा जो है कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक को इन सब के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला अवयव जो है एक है, तो एक को हम ए के साथ लिखेंगे क्रमिक युग्म के रूप में। अभी क्रमिक युग्म हम पिछले वीडियो में बताए हैं। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, लगभग 10 मिनट का लेक्चर है, वो देख लें। क्रमिक युग्म उस वीडियो में क्रमिक युग्म बताया है हमने। तो चलिए इस पर आते हैं, उसको देख करके फिर ये कीजिएगा, 100% समझ में आएगा क्रमिक युग्म क्या है, पूरा डिटेल में बताया है 10 मिनट में। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों को, प्रत्येक अवयव में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, हर एक समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखना कार्तीय गुणनफल कहलाता है। और ये गुणनफल 2 समुच्चयों का है। अगर हम 3 समुच्चय लेंगे तो 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। फिलहाल हम 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ए, बी। दूसरे में फिर से हम एक को इसके साथ लिखेंगे, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, तो पहले इस अवयव का इस सब के साथ करते हैं। तो चलिए, एक ए, बी, कॉमा लगा कर, एंड 1, सी, 1, डी। तो समुच्चय एक के बी के प्रत्येक अवयव के साथ, समुच्चय ए के अवयव 1 के बी के प्रत्येक अवयव के साथ
क्रमिक युग्म हो गया है तो ए का काम खत्म, अब आया दूसरे का काम। तो कॉमा नहीं रुकेगा, कॉमा लास्ट तक कॉमा लगेगा। तो अब दू के साथ कार्तीय गुणनफल में क्या है, माना ए तथा बी द्वारिक्त समुच्चय है और ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ कार्तीय गुणनफल के रूप में लिखा जाए, क्रमिक युग्म के रूप में लिखा जाए, तो यही पूरा व्यवस्था जो है, यही पूरा निकाय जो है कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो हम इसमें समुच्चय ए के एक के साथ लिख लिए। अब समुच्चय ए के 2 के साथ बी का क्रमिक युग्म लिखेंगे, बी के प्रत्येक अवयव का क्रमिक युग्म लिखेंगे। समुच्चय ए के 2 के अवयव के साथ समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का क्रमिक युग्म लिखेंगे। तो अब 2 के साथ लिखेंगे, तो 2 के ए के साथ और 2 का बी के साथ एंड 2 का, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए पूरा समझ जाइए, और 2 का डी के साथ। और इसका हो गया है, इसका काम खत्म हो गया। अब 3 पर आइए, 3 का इन सब का बारी बारी के साथ। तो 3 ए एंड 3 बी, ये कोष्टक नहीं छोड़ना है, एंड 3 सी 3 डी। अब इसका खत्म हो गया है। अब 4 का एक के साथ, 4 का बी के साथ, 4 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, मतलब ए के प्रत्येक अवयव के साथ, ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमिक युग्म के रूप में लिखना। क्रमिक युग्म ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये, माना 2 ए तथा बी अवयव है, ये 2 एक माने कि अद्वितीय अवयव है, मतलब कि ये बदलता नहीं हो, तो ए कॉमा बी के रूप में लिखना ही यही क्रमिक युग्म है। जो मैंने पिछला क्लास लिया है क्रमिक युग्म है, उसमें बताया है क्रमिक युग्म है, तो इसी के रूप में लिखना ही कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो 3 का हो गया। अब 4 का ए के साथ, 4 का बी के साथ, 4 का सी के साथ एंड 4 का डी के साथ। तो ये हमारा क्रमिक युग्म पूरा हुआ। अब मान लिया कि कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई क्वेश्चन पूछा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन इससे पूछेगा, तो कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि अगर 2 रहेगा तो 2 को, अगर 3 रहेगा तो 3 को, मतलब कि प्रत्येक अवयव के साथ दूसरे अवयव का क्रमिक युग्म के रूप में लिख देना है। तो यही कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि समुच्चय ए बराबर 3 4 5 एंड समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एंड जो एलिमेंट्स है अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, P Q R, और बोलेगा इसको कि A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B मतलब कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। सो A क्रॉस B बराबर, पहले 3 का सब के साथ, सो 3 का P के साथ मंझली कोष्टक में, और क्रमिक युग्म को हमेशा छोटी कोष्टक में लिखना है, कॉमा लगा के, कॉमा 3 Q, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, 3 R। अब 3 का हो गया, 3 का खत्म हुआ। अब 4 का P के साथ, 4 का Q के साथ, 4 का R के साथ। अब 4 का हो गया। 5 का P के साथ, 5 का Q के साथ, 5 का R के साथ, और ये मंझली कोष्टक। तो यही जो A क्रॉस B निकला है, कार्तीय गुणनफल निकला है, जो ये है हमारा। तो हमको विश्वास है कि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल 100% समझ में आया होगा,
और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पीछे करके देखिए, एक बार पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं धीरे धीरे करके पूरे इस चैप्टर का अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगा। तो सपोर्ट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मतलब कि पूरा बढ़ाओ थोड़ा, क्योंकि आर्थिक तरीके से हम इफ़ेक्टिव होने के कारण ही ऐसा व्यवस्था है। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करो और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। थैंक यू।